जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख माह की चौथ माता की पावन व्रत कथा। ये व्रत भगवान गणेश जी और चौथ माता को समर्पित होता है। यह व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से चौथ माता का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं चौथ माता और गणेश जी की पावन कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती तब उसके पिताजी पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी और सूखी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो वह गरम गरम ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई हो? बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है? तू रोज गरम गरम खाती है फिर भी झूठ बोलती है। जब उसने बोला कि ना तो तुम कमाते हो ना ही तुम्हारे पिताजी कमाते हैं, तो बासी सूखी ही हुई ना। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो? तब वह बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछुड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लगी। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढा खोदकर गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विधायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। साहूकार घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल दिया, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। साहूकार ने कहा, भैया मैं बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूं, फिर रात को आकर डस लेना। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में वह बहुत दुखी था क्योंकि सांप आज ही रात उसे खा जाने वाला था। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डी रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेर छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना और एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब फूलों में लौटा, खूब इत्र फुलेर सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख तो खूब दिया है, पर मैं वचनों में बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा तो सही। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा हूँ, तुझे डसूंगा जरूर। चौथ विधायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट दें। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब मैं उसे काट लूंगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियां जीभ को घसीट कर बिल में ले गई।
यह सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ अब चौपड़ पासे खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ भाई भाभी को जगा दूं, अब तक नहीं उठे हैं। माँ ने कहा जगा दे। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी को तो कोई मार गया दिखता है, सीढ़ियों में तो खून ही खून हो रहा है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियां धुलवाओ। सो हम नीचे आए। सीढ़ियां धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से कहा, माँ आपने यहाँ चौथ बिंदायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती हूँ। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर भी कब व्रत करती थी? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को दे देती थी, दोपहर की रोटी उठावने में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की बछड़े को दे देती थी, रात को रोटी उठाकर रख देती थी, जो रात को चांद उगने पर अर्घ देकर खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा, उसने कहा, हर माह चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी, उठाने में खोद कर देखा तो सोने हीरे पन्ने जगमगा रहे थे। शाम को बछड़ा आया, उससे पूछा तो खिलखिल कर हंसा तो मोती झरने लगी। यह देखकर सासू बहू के पैरों में पड़ गई। बेटा, आज तू व्रत नहीं करती तो मेरा बेटा मर जाता। बहू सास के पैरों में पड़ गई और बोली, सासू जी आप मेरे पैर मत पड़ो, पैर तो मैं ही आपके पड़ूंगी। फिर सासू जी ने बहू को खूब आशीर्वाद दिया। फिर सासू भी व्रत करने लगी और सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, दीदे घोड़े की धरानी सब ही चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, आड़ोसन पड़ोसन सबको देना। जय चौथ माता। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा छोरा था जो अपनी माँ से लड़कर घर से चला गया। रास्ते में उसे गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। सो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में उसके सामने आए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ। मैं तो नहीं मानू तुम विनायक हो। कुछ भी मांग ले, मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक ही बार में मांग ले। तब छोरा बोला, पलंग निवार का पोछो गजराज को, दाल भात गवां के फल के ऊपर मुट्ठी खांड की, फरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ ही मांग लियो, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखा तो एक छोटी सी बींदनी पलंग पर बैठी थी और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया? माँ खूब खुश हुई और बोली, विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले, सुनने वाले और अपने सारे परिवार को धन देना। जय हो विनायक जी महाराज। तो दोस्तों, इस प्रकार थी चौथ माता और गणेश जी की पावन व्रत कथा। अगर आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक व्रत और त्योहारों की कथाएं मिलती रहें। कमेंट में जरूर लिखें, जय चौथ माता, जय चौथ विनायक। धन्यवाद।